मित्रता का महत्व। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में अर्जुन और विजय नाम के दो बाल सखा रहते थे। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि पूरे गांव में उनकी मिसाल दी जाती थी। अर्जुन शांत, समझदार और धैर्यवान था। विजय जिद्दी, चंचल और कभी कभी स्वार्थी भी हो जाता था। इन सभी कमियों के बावजूद अर्जुन और विजय की दोस्ती में कोई खटास नहीं आई थी। गांव के लोग कहते थे, अगर अर्जुन और विजय की दोस्ती में दरार आ गई तो फिर इस दुनिया में सच्ची दोस्ती कहीं नहीं है। लेकिन किसी को क्या पता था कि एक दिन उनकी दोस्ती ऐसी कठिन परीक्षा से गुजरेगी जो उनके रिश्ते को बदलकर रख देगी। दोस्तों का बचपन और उनके जीवन की दिनचर्या। अर्जुन और विजय का बचपन साथ खेलते और पढ़ते लिखते बीता। अर्जुन जहां शांत स्वभाव का था, वहीं विजय हर काम में जल्दबाजी करता। अर्जुन कई बार विजय को उसकी गलतियों के बारे में समझाता, लेकिन विजय हंसी में टाल देता। अर्जुन ने हमेशा विजय की कमजोरियों को नजरअंदाज किया और उसे एक सच्चे मित्र की तरह स्वीकार किया। उनकी दिनचर्या भी साथ शुरू होती। सुबह खेतों में काम करने के बाद वे नदी किनारे बैठते और अपने भविष्य के सपने बांटते। विजय अक्सर कहता, अर्जुन, एक दिन हम इस छोटे से गांव से निकलकर बड़े बड़े काम करेंगे। दुनिया हमें याद रखेगी। अर्जुन मुस्कुराता और कहता, लेकिन इसके लिए धैर्य और मेहनत जरूरी है। जंगल की ओर प्रस्थान। एक दिन विजय ने अर्जुन से कहा, हम रोज गांव में ही घूमते रहते हैं, चलो आज जंगल चलते हैं। सुना है वहां बहुत सुंदर झील और बड़े बड़े पेड़ हैं। अर्जुन ने तुरंत कहा, जंगल जाना खतरनाक हो सकता है। मैंने सुना है कि वहां जंगली जानवर भी हैं। विजय ने हंसते हुए कहा, अरे यार, हम दोनों साथ हैं, डरने की कोई बात नहीं। अगर कुछ हुआ तो हम मिलकर उससे निपट लेंगे। अर्जुन विजय को मना नहीं कर पाया। उसने सोचा, विजय की खुशी में ही मेरी खुशी है। दोनों ने कुछ खाने पीने का सामान लिया और सुबह सुबह जंगल की ओर चल दिए। जंगल का अद्भुत सौंदर्य। जंगल वाकई बहुत सुंदर था। रास्ते में पक्षियों की चहचहाहट और पेड़ों की सरसराहट उनके कानों में संगीत की तरह बज रही थी। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, जंगल और भी घना और मनमोहक होता गया। रास्ते में उन्होंने खरगोश, हिरण और कई रंग बिरंगे पक्षी देखे। कुछ समय बाद वे एक बड़ी झील के पास पहुँचे। झील का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान का प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा था। दोनों ने अपने साथ लाया खाना खाया और झील के पानी से अपनी प्यास बुझाई। विजय ने झील के पानी में अपनी परछाई देखकर मजाक में कहा, देखो अर्जुन, मेरी परछाई कितनी सुंदर लग रही है। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, चलो अब वापस चलते हैं। जंगल में ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं। विजय की जिद। लेकिन विजय ने मना कर दिया। उसने कहा, अरे अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। तुम हमेशा डरते रहते हो, थोड़ी मस्ती करने दो। अर्जुन ने उसकी बात मान ली। वे दोनों झील से आगे बढ़ गए। जंगल का रास्ता अब मुश्किल होता जा रहा था। पेड़ों के बीच रास्ता संकरा हो गया था और सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंच रही थी। भालू का सामना। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक बड़ा और खतरनाक भालू निकला। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह गुर्राते हुए उनकी ओर बढ़ रहा था। अर्जुन और विजय दोनों डर के मारे स्तब्ध हो गए। विजय ने बिना कुछ सोचे समझे पास के एक ऊंचे पेड़ को देखा और तेजी से उस पर चढ़ने लगा। अर्जुन ने घबराकर कहा, विजय, मेरी मदद करो, मुझे पेड़ पर चढ़ने में दिक्कत हो रही है। लेकिन विजय ने जवाब दिया, मुझे पहले अपनी जान बचानी है, तुम भी कोई तरीका सोचो। अर्जुन को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था।
उसने जल्दी से सोचा और अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया। उसे अपने दादा की एक बात याद आई कि जंगली जानवर मरे हुए इंसानों पर हमला नहीं करते। उसने तुरंत जमीन पर लेटकर अपनी सांस रोक ली और खुद को मरा हुआ दिखाने लगा। भालू की हरकतें। भालू धीरे धीरे अर्जुन के पास आया। उसने अर्जुन को सूंघा और कुछ देर तक उसके चारों ओर घूमता रहा। भालू ने सोचा कि अर्जुन मर चुका है। उसने कोई हमला नहीं किया और वहां से चला गया। पेड़ पर चढ़े विजय ने राहत की सांस ली। जब भालू वहां से चला गया तो वह पेड़ से नीचे उतरा। विजय की शर्मिंदगी। विजय ने अर्जुन से हंसी में पूछा, भालू तुम्हारे इतने करीब आ गया था, उसने तुम्हारे कान में क्या कहा? अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भालू ने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी। उसने कहा कि ऐसे दोस्तों से बचकर रहना चाहिए जो मुसीबत के समय आपका साथ छोड़ दें। विजय यह सुनकर शर्मिंदा हो गया। उसने अर्जुन से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने स्वार्थ दिखाया और तुम्हारा साथ नहीं दिया। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। विजय का बदलाव और मित्रता की मजबूती। इस घटना ने विजय को गहराई से प्रभावित किया। उसने महसूस किया कि सच्ची मित्रता का मतलब सिर्फ खुशी के समय साथ रहना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में साथ देना है। उसने ठान लिया कि वह अर्जुन का सच्चा मित्र बनेगा और उसे कभी निराश नहीं करेगा। इसके बाद विजय ने अपनी आदतें बदल ली। वह पहले से ज्यादा जिम्मेदार हो गया और अर्जुन की हर बात ध्यान से सुनने लगा। उनकी दोस्ती पहले से भी गहरी हो गई। गांव वाले जब इस घटना के बारे में सुनते तो वे अर्जुन और विजय की मित्रता की और भी ज्यादा सराहना करते। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो हर परिस्थिति में आपका साथ दे। मित्रता का अर्थ केवल साथ में समय बिताना नहीं है, बल्कि मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनना है। सच्ची मित्रता विश्वास, निस्वार्थता और सहयोग पर आधारित होती है।